नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम सिंह आपका स्वागत करता हूं आरआरएम एग्जाम मेंटर पर। आरआरएम एग्जाम मेंटर पर यूपी बोर्ड हो या अदर स्टेट बोर्ड हो, सभी की बेहतरीन तरीके से क्लासें आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं। मैथ्स हो, साइंस हो, हिंदी इंग्लिश हो, सभी की आपकी बेहतरीन तरीके से क्लासें प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैंने आपको क्लास 10th का जो मैथमेटिक्स है उसमें 4 चैप्टर्स कंप्लीट करा दिए गए हैं। चैप्टर 5th चल रहा है, उसमें एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट करा दी है। एक्सरसाइज 5.2 जिसमें मैंने आपको 16 तक क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 दे गए हैं, आज क्वेश्चन नंबर 17 दे गए हैं एक्सरसाइज 5.2 का। ये देखिए बच्चों, एपी दिया जिसमें 3, 8, 13, 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए, अंत से nवां पद ऐसे नोट में लिखना, अंत से nवां पद निकालना, अंत से nवां पद ज्ञात करना, ज्ञात करना। अभी जो nवां पद निकाल रहे थे वो हम प्रारंभ से निकाल रहे थे, मतलब शुरू से निकाल रहे थे। कहाँ से? शुरू से। जैसे ऐसे लिखा है 2, 4, 6, 8 और ऐसे यहाँ पे 100 लिखा है। क्या लिखा है? 100। तो जैसे तीसरा पद तो 6 और ये 8 है। चौथा पद तो ये शुरुआत से, कहाँ से? शुरू से। अगर बोले अंत से दूसरा पद, तो अंत से दूसरा पद क्या होगा? 98 होगा। या अंत से तीसरा पद क्या होगा? 96 होगा। क्या होगा? 96 होगा। क्या होगा? 96। ये तो इजी था। कैसा था? इजी था, संख्या बहुत छोटी थी। चलिए, लेकिन क्वेश्चन जब बड़ा आ जाए, क्वेश्चन कैसा है? बड़ी बड़ी संख्या आ जाए तो कैसे निकालें, तो कैसे निकालें तो वो देखें आज हम। तो देखिए कैसे निकालेंगे जब क्वेश्चन बड़ा आ जाए। क्वेश्चन बड़ा आ जाए तो हम कैसे निकालेंगे, ये देखिए। अंत से nवां पद, तो ये टी एन डैश, तो ये होता है एल माइनस एन माइनस वन डी होता है। एल माइनस एन माइनस वन डी, एल माइनस वन और ये डी, ये होता है टी एन डैश बराबर एल माइनस एन माइनस वन डी होता है। टी एन बराबर एल माइनस एन माइनस वन डी होता है। तो ये देखिए ए पी जो लिखी हुआ है वो देखो, 3, 8, 13 और जो अंतिम पद है वो 253 है। अंतिम पद है वो क्या है? 253। अंतिम पद है वो 253 है। प्रथम पद ए जो कि 3 है, सारवंतर डी जो कि T2 माइनस T1 है। तो ये 8 माइनस 3, तो ये आ जाएगा 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 5। अब इसका हम कौन अंत से 20वां पद पूछ रहा है, अंत से 20वां पद, तो T20 डैश, तो यह क्या आ जाएगा? ए प्लस, नहीं सॉरी, एल माइनस 20 माइनस 1 और ये डी। एल कितना है? 253 माइनस 19 और यहाँ से डी निकालें तो कितना है? 5 है। डी कितना है? 5। तो ये 253 माइनस 19 5 कितने होते हैं? 95। कितने होते हैं? 95। तो ये 13 में से 5 गए तो यहाँ 8, यहाँ कितना बचा? 24। 24 में से 9 जाएंगे तो 16, तो ये 168 आ गया। तो ये अंत से 20वां पद होगा वो क्या होगा? 168 होगा। क्या होगा? 168 होगा। जो अंत से 20वां पद है ना, अंत से 20वां पद अर्थात इस साइड से 253 पर ऐसे अंत से 20वां पद, तो अंत से 20वां पद क्या होगा? 168 होगा। क्या होगा? 168, 168 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है? किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। चौथे पद और 8वें पद का जो योग है वो 24 है। छठे और 10वें पदों का योग है वो 44। तो इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। मैंने मान लूंगा माना एपी का, माना एपी का प्रथम पद, प्रथम पद ए तथा सारवंतर डी है। प्रथम पद ए तथा सारवंतर डी है।
तो यहाँ पे देखिए एपी के चौथे और आठवें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पद का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए चौथा तो क्या लिखा हूँ T4, आठवां T8, योग है तो प्लस 24, तो इसे लिखूंगा A+3D और मैं इसे लिखूंगा A+7D जो कि क्या है 24 है। A और A 2 है प्लस 7 3 10 D बराबर 24। 2 का भाग दे दूं तो ये A 5D और ये आ जाएगा 12। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। हो गया क्या हो गया समीकरण फर्स्ट। आगे देखिए छठे और 10वें पदों का योग 44 है तो T6 और T10 वो 10वें पदों का योग 44, छठे और 10वें पदों का योग 44 है। A+5D ये आ जाएगा A+9D बराबर 44। A और A 2 है और 9 5 14D बराबर 44। 2 यहाँ से दोनों 2 का भाग सभी में जा रहा है तो 2 का भाग सभी में दे दो तो ये A+7D बराबर 22 आ गया। कितना आ गया 22। ये समीकरण सेकंड और ये समीकरण फर्स्ट है जो कि क्या है A+5D है बराबर कितना 12। अब मैं क्या कर रहा हूँ घटा दे रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ घटाने पर तो ये माइनस माइनस और ये माइनस तो ये 2D बराबर ये कितना बचेगा 10 तो D बराबर आ जाएगा 5। D बराबर कितना आ गया 5 आ गया। अब समीकरण फर्स्ट में रख दो D का मान चाहे सेकंड में तो क्या आ जाएगा A आ जाएगा। क्या आ जाएगा A। समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो A आ जाएगा। तो फर्स्ट ये है तो इसमें D रख दो तो A+5 का 5 में करेंगे तो 25 बराबर 12 तो A बराबर 12 माइनस 25 तो A बराबर आ जाएगा -13। A बराबर कितना आ जाएगा -13 आ जाएगा। A बराबर -13। तो समांतर श्रेणी क्या होगी समांतर श्रेणी A+D A+2D। क्या पूछ रहा था 3 पद पूछ रहा था। क्या पूछ रहा था प्रथम 3 पद। तो पहला पद क्या होगा A, दूसरा पद A+D, तीसरा पद A+2D होगा। क्या होगा A+2D। तो A कितना है -13, ये -13 + 5 और ये -13 + 2 × 5 तो ये -13 और यहाँ कितना बचेगा 13 में से 5 गए तो 7, ये -7 और ये -13 + 10 -13 -7 और ये बचेगा -3 बचेगा। कितना बचेगा 3। तो ये प्रथम 3 पद आ गए। ये इसके क्या आ गए प्रथम 3 पद आ गए -13 -7 और -3 आ गए। माइनस के कितना आ गया 3। आगे देखिए 19वां क्वेश्चन देखिए सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपए के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया। सुब्बा राव है उसने जॉब की 1995 में मंथली 5,000 रुपए में। कितने में मंथली 5,000 रुपए में उसने काम करना शुरू किया। आरंभ किया प्रत्येक वर्ष 200 रुपए। कितना 200 रुपए की वेतन वृद्धि प्राप्त की। प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपये हो गया। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपये हो गया। तो ये देखिए पहले कितने मिल रहे थे उसे 5,000। कितने मिल रहे थे 5,000 रुपये मिल रहे थे पहले। कितने मिल रहे थे उसे 5,000। अब क्या बोल रहा है प्रत्येक वर्ष हर वर्ष। जैसे 1995 में तो उसे 5,000 मिली। 1996 में कितने 5,200 मतलब 5,200 रुपये 5,200 रुपये। फिर कितने मिले होंगे 5,400 रुपये 5,400 रुपये। ऐसे ही वो बोल रहा है किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो गया। 7,000 हो गया तो हमें नहीं पता मान लेंगे 90 वर्ष में 7,000 हो गया। तो ये देखिए प्रथम पद कितना आ गया 5,000 और जो सार्वंतर है D कितने जोड़ रहा है उसमें 200 तो 200 हो गया। कितना हो गया 200। तो मैं मान लूंगा माना 90 वर्ष में
वर्ष में 7,000 वेतन 7,000 हो गया, वेतन 7,000 रुपये हो गया, 7,000 रुपये हो गया। तो ये देखिए टी एन बराबर क्या 7,000, इसे मैं क्या लिखूंगा ए प्लस एन माइनस 1D बराबर 7,000। कितना हो गया 7,000। ए कितना है, ए 5,000 है, कितना है 5,000, एन माइनस 1D कितना है 200 है, कितना है 200, ये 7,000। तो ये 200 एन माइनस 1, ये 7,000 माइनस के 5,000, तो ये 200 एन माइनस 1, यहाँ बचा 2,000, कितना बचा 2,000, तो एन माइनस 1, ये 2,000 बटे 200, तो यहाँ कितना आ गया 10 आ गया, कितना आ गया 10, एन माइनस 1 बराबर 10 आ गया, एन माइनस 1 बराबर 10, तो एन बराबर 11 आ गया, कितना आ गया 11। तो 11वें वर्ष में सुब्बा राव की जो वेतन है वो 7,000 रुपये हो गया, कितने में 11वें वर्ष में, 11वें वर्ष में सुब्बा राव का वेतन 7,000 रुपये हो गया। कितना हो गया 7,000 रुपये हो गया, कितना हो गया 7,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की। जो पहले वीक में पहला सप्ताह उसमें 50 रुपये की बचत की। अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 बढ़ाती गई, 17.5 बढ़ाती गई। एनवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 2 से 5.5 हो जाती है। तो एन का मान ज्ञात कीजिए, एन का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहले उसकी बचत कितनी थी 50 थी, कितनी थी 50, फिर वो बचत को बढ़ाती गई। दूसरे सप्ताह उसने क्या किया 17.5 रुपये और बचा लिए, तो अब ये कितना हो गया 7, तो ये 67 पॉइंट कितना हो जाएगा 5। और तीसरे में उसने 17.5, फिर तीसरे में उसने 17.5 फिर बचत कर लिए, तो अब ये कितना हो जाएगा, तो ये 85 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 85। अब ऐसे ही आगे बढ़ाती जा रही है, अब इसकी जो बचत है वो ऐसे ही आगे बढ़ती जाएगी, ऐसे ही आगे बढ़ती जाएगी। पहले 50, फिर उसने क्या 17.5 और बढ़ा दिए, और बचत कर ली 17.5 की, फिर और 17.5 की, तो ऐसे आगे बढ़ाती जा रही है। तो यहाँ से ए कितना आ गया 50 और डी कितना आ गया 17.5, कहीं 17.5 ही तो बढ़ा रही है, 17.5 ही बढ़ा रही है, तो इतने हो जाते। तो एन का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये टी एन बराबर कर दो 2 से 7.50, तो इससे लिखेंगे ए प्लस एन माइनस 1D, ए प्लस एन माइनस 1D 2 से 7.50। ए का मान कितना है 50 प्लस एन माइनस 1, डी का मान कितना है 17.5, 17.5, ये 2 से 7.50, ये 17.5, ये एन माइनस 1, ये 2 से 7.50 माइनस 50, तो ये 17.5 एन माइनस 1, तो ये 7 और ये इतना, तो एन माइनस 1 ये इधर ये, तो यहाँ से आ जाएगा 10, कितना आ जाएगा 10, तो एन माइनस 1 बराबर 10 हो गया, एन माइनस 1 बराबर कितना हो गया 10 हो गया। सॉरी, इसमें इसका भाग दे दो, क्या कर दो, ये 17.5 का 157.50 में भाग दे दो, क्या कर दो भाग दे दो। तो यहाँ पे देखिए एन माइनस 1 बराबर एन माइनस 1 बराबर यहाँ पे हो जाएगा, पॉइंट के बाद यहाँ पे कितने अंक हैं 2 यहाँ पे, तो ये 157
50 और ये इतना 175। तो 175 का इसमें भाग देंगे n-1 बराबर ये 15,000 नहीं 1575 और 175 तो n-1 ये कितनी बार जाएगा 9 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा 9 9 45 तो ये 9 आ गया। कितना आ गया 9 तो n बराबर कितना आ गया 10 आ गया। n बराबर कितना आ गया 10 तो n कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो 10वें सप्ताह में उसकी बचत 2 से 7 रुपये 50 पैसे होगी। 2 से 7 रुपये 50 पैसे। तो एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट करा दी। एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट करा दिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।